वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त सा झटपट चिपोटले का बरीटो बोल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, सबसे पहले हम चिकन का मैरिनेशन बनाते हैं। तो मैरिनेशन बनाने के लिए कोई भी आप पीसने की चीज़ ले लें। इसमें हम डालते हैं तकरीबन आधा कप स्लाइस की हुई प्याज। इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के गार्लिक का पेस्ट। अगर इस वक्त आप चाहें तो 3-4 जवे डाल लें या 2-3 जवे गार्लिक के पीस ही रहे तो। 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून तेल, भर भर के 2 टेबलस्पून। देखें, हमारे पास यहाँ है चिपोटले पेपर एडोबो सॉस में जो आती है ना कैन में। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर लें, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसकी जगह आप 2 टीस्पून चिली पाउडर डाल दें, और अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। इसमें एक फ्लेवर अच्छा आता है, स्मोकी फ्लेवर है। चलें, और अब इसमें डालेंगे हम आधा कप पानी। चल, ये हो गया, और अब इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। बस ये हमारा मैरिनेशन जो है रेडी हो गया। अब ये देखें, हमारे पास यहाँ है चिकन। ये है चिकन थाई, 1.5 पाउंड के आसपास, 750 ग्राम के आसपास। ये देखिए, बुचर से आप कहेंगे ना तो वो बना देगा आपको। ये हड्डी निकली हुई है और चिकन थाई है। इससे क्या बड़े सॉफ्ट से मज़ेदार सी चिकन बनेगी। तो चले, अब ये डायरेक्ट हम अपना मैरिनेशन इसमें डाल देते हैं। अब ये मज़े की बात ये है कि आप ये मैरिनेशन जो है, आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और चाहे तो आधा पौने घंटे में भी बना सकते हैं। चले, ये अच्छा सा मैरिनेशन हमारा चला गया इसमें, और अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए सैरान रैप करके कवर करके रख देंगे। चले, अब इसको यहाँ रखते हैं और दूसरी चीज़ें करना शुरू करते हैं। चिकन को यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला वॉक वाला जो है ना, पतीले वाला, इसका चूल्हा ऑन करेंगे, और इसमें डालेंगे हम तकरीबन 6 टेबलस्पून तेल। ये चिपोटले बोल की ख़ास जो है ना, वो फ्लेवरफुल राइस है, वो हम बनाएंगे। तो ये बासमती राइस नहीं होते हैं, ये देखिए, ये मोटे वाले राइस होते हैं। कोई से भी आप मोटे वाले राइस ले सकते हैं, और उसको धो के थोड़ी देर पंखे के नीचे सुखा लें या धूप में रख लें। तो ये बेसिकली धुले हुए चावल है, लेकिन हमें इसी तरह चाहिए। तो अब ये तेल जो है ना, इसमें हम ये 2 कप चावल डाल देंगे, और इसको हम भूनेंगे। ये भुन रहा है, हमारा चूल्हा जो है वो मीडियम हाई पे है। नज़र रखेंगे, जलाएंगे नहीं, और इसको भूनते रहेंगे। और यहाँ देखें, हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, मतलब बेल पेपर्स हैं। अगर आपके पास रेड नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप ग्रीन ले लें। मेरे पास थी तो मैंने ले ली। और यहाँ आधी जो है लाल अनियन है, इसको हम स्लाइस करेंगे। और ये वाला भी चूल्हा अब ऑन कर देंगे। थोड़ी सी ये बेल पेपर भी काट लेंगे। इसके जो अंदर से सीड है वो हटा लेते हैं। अब ये देखें, कितना गोपू मोटू प्यारा सा है। इसकी भी स्लाइस कर लेंगे। चले, अब मैं रेड ले रही हूँ। अगर आपके पास रेड नहीं है तो आप ग्रीन पूरी ले लें। ये मैं कलर्स के चक्कर में होती हूँ ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। चले, इसको भी स्लाइस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास रेड नहीं है तो आप पूरी ग्रीन कर लेंगे, या अगर छोटी है तो 2 कर लें। ये साइड की चीज़ है, अच्छी लगती है। और वेजी जिनको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा कर लें। चले, ये हो गया हमारा।
अब ये बेसिकली हमने इतना बड़ा इसलिए लिया है कि हम इसी में चिकन करेंगे। तो ये गरम हो गया है, तो इसमें अब हम डालते हैं 1 टेबलस्पून तेल और चावलों को देख लेंगे क्या हाल चाल है। देखिए बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुए हैं, अभी फ्राई हो रहे हैं, हमें ब्राउन नहीं होने देना है इसको। और अब इसमें हम अपनी वेजीज डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। हमें इसे सॉफ्ट नहीं करनी है, कलर बरकरार रहे और क्रंच भी बरकरार रहे, बस थोड़ा सा पका लेना है। चले इसमें अब हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून ऑरिगेनो। ऑरिगेनो ना हो तो ना डालें, नो प्रॉब्लम। थोड़ी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, बस हल्का सा हमें फ्लेवर देना है इसको। चलिए चावलों को देख लेते हैं। ये देखें हमारे चावल अच्छे से भुन गए हैं। तो चले अब इसमें हम डाल देंगे पानी, जो कि है ये देखिए ये 2 कप है और यहाँ हमारे पास 1 कप है, तो बेसिकली 3 कप पानी चला गया 2 कप चावलों में। मिला लें और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। तो ये चला गया 1 टीस्पून नमक और उसको खुले ही पकाएंगे बॉइल्ड आने तक। चले ये हमारी वेज जो है वो शोर कर रही है। सावन का महीना पवन करे शोर, ऐसा लग रहा है। चले देखिए ये कलरफुल बड़ी खूबसूरत सी हो गई है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा पोंछ लेते हैं फ्राई पैन को हमारे। इसको प्रीहीट करते हैं और इसको भी प्रीहीट करते हैं। इसमें हम बनाएंगे बीन्स। तो बेसिकली ये हमारा मुन्ना वाला पैन और हमारा सबसे बड़ा पैन, ये दोनों प्रीहीट हो रहा है। चले इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। गरम पैन में थोड़ा सा तेल डालते हैं, तकरीबन डालेंगे हम 2 टेबलस्पून के आसपास। और अब अपनी चिकन डालते हैं। चले अब हम इसको 6 से 7 मिनट एक साइड पे रखेंगे। चूल्हे को हमने प्री हीट किया था हाई पे और अब हम इसको कर देते मीडियम हाई। तो 5 से 6 मिनट तक एक साइड पे रखेंगे, फिर पलटेंगे जब तक टच नहीं करेंगे। देखिए चावल में भी पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, बड़बड़ हो रहा है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे चूल्हे को बिल्कुल करेंगे स्लो और इसको कवर करेंगे। और ये छोटे वाले मुन्ने वाले पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून और तेल। और यहाँ देखें हमारे पास 2 तरह के बीन्स हैं, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी बीन्स ले सकते हैं। ये देखें ये है पिंटो बीन्स, मेरे कैन के हैं, मैंने धो के इसमें निकाल के रखे हैं, लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसको आप पका सकते हैं और कैन्स के भी ले सकते हैं। और ये है ब्लैक बीन्स, तो मैं ये ब्लैक बीन्स लेती हूँ। ये दोनों 1-1 कैन है, यानी 1-1 कप के आसपास है। तो इसको मैं डालती हूँ अपने तेल में और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून लहसुन, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून नमक। मिला लेंगे। अगर नमक आपने उबालने में डाला है तो आप चेक करके डालिएगा, ना ज़रूरत हो तो ना डालिएगा, और अगर थोड़ा डालना है तो थोड़ा डालना है। ये देखें हमारे चिकन ब्रेस्ट में से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ हुआ है, प्याज़ों का पानी है, और वो अच्छी सी टेंडर करने में हमारी चिकन को काम आएगा। तो अभी देखिए हमारा चूल्हा जो है हमने मीडियम हाई कर दिया है, क्योंकि पानी अच्छा खासा रिलीज़ हुआ है। और अब ये पानी में भी एवापरेट भी हो जाएगा, पकेंगी भी, मज़ेदार सी हो जाएगी। देखें हमारे बीन्स जो है बड़े गर्मा गर्म ज़बरदस्त से हो गए। चूल्हे को हम करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। और अब हम अपनी चिकन को देखते हैं। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। ये देखें बड़ा अच्छा सा हो गया, ये देखें।
खुशबुएं भी बड़ी ख़तरनाक सी आ रही है। बस अब इस तरफ भी कर लेंगे 5 मिनट के आसपास, और नज़र भी रखेंगे। जब तक हम क्या करते हैं, राइस के लिए हम सिलांट्रो को, धनिए को बारीक बारीक काट लेते हैं। और ये क्योंकि सिलांट्रो लाइम राइस है ना, तो ये धनिए को हम, ये जो ऑलरेडी चॉप किया हुआ है, उसको हम बहुत बारीक बारीक कर लेंगे। चलो ये हो गया। देखिए अनदर 7 मिनट्स हो गई इस साइड पर, और अब हम चूल्हे को करते हैं बंद, और ये अपनी चिकन को लेते हैं, और उसके ये देखें नीचे से भी कितना प्यारा हो गया है। तो अब इसके हम पीसेस करते हैं, बाइट साइज पीसेस करेंगे इसके हम। देखिए कितना टेंडर और सॉफ्ट है मीट। हमें ऐसे जूसी रखनी है और फिर बेहतरीन सी पकी भी रखनी है। तो ये खुशबूदार मज़ेदार ये बोटियाँ बाइट साइज बनेगी। इसी तरह ये भी काटते जाएंगे। चले अब ये देखें फ्राई पैन में हमारा इतना ज़बरदस्त सा मसाला पड़ा हुआ है, तेल पड़ा हुआ है। इस चूल्हे को हम ऑन करते हैं और ये बोटियों को इसमें डालते हैं और सारा अच्छा सा मसाला ले लेते हैं। चले अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। सारा मसाला जो है पैन में ले लेंगे ज़बरदस्त तरीके से। देखें कैसा यमी लग रहा है, ज़बरदस्त किस्म का। चले इस दौरान हम अपने चावलों को देख लेते हैं। ये देखें चावल हमारे कैसे फूले फूले से हो गए। चावलों के चूल्हे को करते हैं बंद और उसमें डालेंगे हम लाइम जूस। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून तो हमने डाला अभी। ऊपर नीचे कर लेंगे अच्छे से। और अब क्या करेंगे, ये एक जो है ना उसका हम जेस्ट डालेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ग्रेटर है, तो ग्रेट करेंगे और सिर्फ ग्रीन पार्ट डालेंगे। वाइट आया तो इसका मतलब कड़वा हो जाएगा, तो सिर्फ ग्रीन डालना है हमें। तो इस तरह से चेंज करते करते साइड्स को और फिर डालेंगे। इससे बड़ा अच्छा सा एग्जॉटिक सा फ्लेवर भी आएगा और मज़ेदार हो जाएंगे। तो ये पूरे नींबू का हम ले लेंगे ग्रीन पार्ट। देखिए अभी से इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है सिट्रस सी। इसका चूल्हा अब हम कर देते हैं बंद। ये देखें सारा हमने ग्रीन पार्ट जो है वो ले लिया, वाइट जो है हमने पूरा अवॉइड किया है। ये देखें अब इसको हम काटते हैं, आधा और डाल देंगे। चलिए अब इसको मिलाते हैं हम। देखिए लाइम एंड लाइम जेस्ट को हमने अच्छे से लेके मिला लिया, और अब थोड़ा सा धुआं निकलने देते हैं, और जब तक ये अपनी चिकन को डिश आउट करते हैं। चलिए ये तो निकल गया, और अब हम चूल्हे को करीब ले लेते हैं चावल को, और इसको यहाँ रख देते हैं। और इसमें डाल देंगे ये चॉप किया हुआ हरा धनिया, ढेर सारा इसको मिलाएंगे। बड़ा रिफ्रेशिंग सा ये हरा धनिया, ये नहीं सिलांट्रो लाइम राइस रेडी हो गया। चले इसको भी निकाल लेते हैं। चले चावल भी निकल गए। अब हम झटपट ये जल्दी से रैप अप करते हैं और बोल को असेंबल करते हैं और आपके साथ मिल के खाते हैं। देखिए ये आ गया हमारा पार्टी प्लेटर। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दूंगी। चले अब हम ज़बरदस्त सा बनाते हैं, असेंबल करते हैं बोल। ये सबसे पहले हम डालेंगे राइस, और अब इस पर हम डालेंगे चिकन। अब डालेंगे बीन्स। ये आ गया हमारा कॉर्न का सालसा। अब इस पे जाएगा पीको। अब जाएगा गुआक, सॉटे वेज। अब हम इस पे सालसा डालते हैं, हमारा ख़तरनाक सा सालसा। तो देखा कैसा झटपट हमारा चिपोतले बोल बन गया। अब आप इसको मज़े से यूँ भी इंजॉय कर सकते हैं। और वो जो तोतियास जो मैंने बनाना सिखाई थी ना, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाइएगा। और ये सारी चीज़ें उसमें डाल के रोल बना के भी खा सकते हैं। और ये राइस प्लेटर भी खाते हैं, इसको कहते हैं चिपोतले बोल। और वो बरीटो में डाल देते हैं तो बरीटो बन जाता है ना।
चलो मैं ट्राई करती हूँ। मुझे तो खुशबुएं बड़ी ख़तरनाक सी आ रही है, बड़ा दिल चाह रहा है खाने का। हमारे फैमिली की ये फेवरेट डिश है। और देखा आपने कितनी कलरफुल है। अल्लाह मियाँ ने जितने रंग थे लग रहा है सारे के सारे डाल दिए हैं चिपोटले बोल में। तो चले ट्राई करती हूँ। चिकन भी इतनी टेंडर, इतनी जूसी है। ये बेसिकली इसका जब हुलिया बिगाड़ दो ना, खाने में बड़ा मज़ा आता है। बेल पेपर भी, बीन्स भी। अच्छा, आप लोगों को मुझे कहना है कि अगर आपके पास एवोकाडोस नहीं है सपोज़, तो आप लेटस काट के वो भी डाल सकते हैं उसकी जगह। और अगर वो भी ना हो सपोज़, तो पत्ता गोभी श्रेड करके डालें, वो भी बड़े मज़े की लगेगी। ग्रीन ग्रीन पार्ट ले लें। इसमें हर फ्लेवर इतना अच्छा है, मिला के खाओ तब, अलग अलग खाओ तब, मतलब एक ख़तरनाक सा एग्जॉटिक सा फ्लेवर है। और ये चिकन तो आपको बिलीव नहीं आएगा, मुंह में जाते के साथ घुल जाती है। एक तो चिकन थाई भी है, मैरिनेट करके रख देंगे तो और भी मज़ा आएगा। चले जाएं आप लोग, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं, धमाल मचा दें। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।